हेलो, स्वागत है नाउन प्रैक्टिस की क्लास नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहा गया है जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। माई लगेजेस वर लेफ्ट इन द वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन। मैं फिर से पढ़ता हूँ। माई लगेजेस वर लेफ्ट इन द वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट की यदि बात करें तो इसमें आपको यह कॉन्सेप्ट जानना है LUGGAGE लगेज, ओके, जिसका हिंदी हम लोग जानते हैं सामान होता है। ध्यान रखिएगा, अक्सर रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ रहता है इस प्रकार के बात। तो लगेजेज जो है ये ध्यान रखिएगा यह अनकाउंटेबल है। ये क्या है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल का मीनिंग है कि आप इसमें एस और ES का यूज नहीं कर सकते हैं। पहला बात ये रहा। उसके बाद और समझे तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, जिस वजह से इनके साथ आपको वर्ब भी क्या यूज करना पड़ता है? सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा। तो इसमें जो करेक्शन किया जा सकता है वह होगा माई लगेज, और जहां पे वर्ब पुट किया गया है वहां पर होगा वाज लेफ्ट। बाकी के जितने भी वर्ड्स हैं वो सब सेम रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन सेकेंड कहा जाता है ऑल द मशीनरीज इन द फैक्ट्री वर आउट ऑफ ऑर्डर। ऑल द मशीनरीज इन द फैक्ट्री वर आउट ऑफ ऑर्डर। अब इसमें बताइए क्या हो सकता है? ऑल द मशीनरीज इन द फैक्ट्री वर आउट ऑफ ऑर्डर, इसमें देख सकते हैं। तो वर्ड आता है, ध्यान रखिएगा, MACHINERY को लेकर। अब मशीनरी ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से लगेज अनकाउंटेबल है मशीनरी भी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मीनिंग आ जाता है, ध्यान रखिएगा, इसके क्या फंक्शन है कि इसमें आप S और ES का यूज नहीं कर सकते हैं। यह सिंगुलर है तो वर्ड भी आपको कहाँ ले जाना है? मतलब सिंगुलर वर्ड को ही पुट करना है। तो आंसर क्लिक अगर हम लोग करें तो आंसर हो जाएगा ऑल द मशीनरी इन द फैक्ट्री। ऑल द मशीनरी इन द फैक्ट्री, ये इन प्रेपोजिशन के बाद फैक्ट्री ऑब्जेक्ट का सेंस क्रिएट करेगा, तो सब्जेक्ट बनेगा मशीनरी। सब्जेक्ट मशीनरी जो क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने का मीनिंग क्रिएट आता है कि वर्ब भी आपको सिंगुलर पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं, यहाँ पे यूज करना पड़ता है हम लोगों को वाज, कि या वाज आउट ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसमें मेंशन किया गया है इकोनॉमिक्स आर अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स आर अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। अब इसमें समझते हैं, इकोनॉमिक्स आर अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में खुद आंसर यहां पर लिखा हुआ है स्वयं। अब देखते हैं यहां पर ए कह रहा है सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कौन कितना है? एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है। अब यहां पर इकोनॉमिक्स क्या है? तो यहां कह दिया एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो एक ही है। अगर सब्जेक्ट एक है तो वह सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट एक है तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और यदि यह सिंगुलर है तो इसके साथ आपको वर्ब भी कैसा पुट करना पड़ेगा? सिंगुलर। तो यहां पर इकोनॉमिक्स के साथ यहां पे आर लगाना बिल्कुल गलत है। यहां पर क्या पुट होगा? इज का पुट होगा कि इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, ना कि इकोनॉमिक्स आर अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। क्या कहा गया है? द सीनरीज ऑफ शिमला आर कैप्टिवेटिंग। द सीनरीज ऑफ शिमला आर कैप्टिवेटिंग, बताइए क्या हो सकता है आंसर? द सीनरीज ऑफ शिमला आर कैप्टिवेटिंग। सीनरीज ऑफ शिमला आर कैप्टिवेटिंग। अब सीनरीज यहां पर जो शब्द लिख दिया गया है सीनरीज करके, वास्तव में उसका प्लुरल नहीं बन सकता है। जो भी शब्द अभी आपको दिख रहे हैं, लगेज, मशीनरी, ओके, इकोनॉमिक्स, और अभी आपके सामने आ चुके हैं सीनरी, SCENERY। यह सीनरी भी अपने आप में अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मीनिंग है कि इसमें S और ES का यूज बिल्कुल नहीं हो सकता है, कभी नहीं। और यह सिंगुलर है तो यह भाई साहब के साथ हमेशा कौन सा वर्ब का यूज करना पड़ेगा?
सिंगुलर वर्ब को ही हमेशा पुट करना पड़ता है। तो आंसर अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है द सीनरीज ऑफ शिमला आर, जहां पर लिखा हुआ है वास्तव में सेंटेंस बन सकता है द सीनरी ऑफ शिमला। शिमला, अब ये ऑफ प्रेपोजिशन के बाद शिमला क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? सिंगुलर। सब्जेक्ट में सीनरी है और सब्जेक्ट ये कैसा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मीनिंग सिंगुलर, तो वर्ब भी आपको जाना पड़ेगा सिंगुलर की तरफ, वहां पर आर नहीं, वहां पर क्या चलेगा? इसका आंसर होगा। तो आंसर बनता है, ध्यान रखिएगा, द सीनरी ऑफ शिमला इज कैप्टिवेटिंग नॉट आर कैप्टिवेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। क्या कहा गया 5 नंबर में? द फर्नीचर्स इन द ऑफिस वर रिपेयर्ड। द फर्नीचर्स इन द ऑफिस वर रिपेयर्ड कर दिया गया है। द फर्नीचर्स इन द ऑफिस, वर है या आर है? एक मिनट, अच्छा वर का यूज किया गया, वर रिपेयर्ड, आगे जो भी है। अब समझ पहली बात कि फर्नीचर अनकाउंटेबल है। फर्नीचर क्या है? FURNITURE। फर्नीचर अनकाउंटेबल वर्ड है और यह अनकाउंटेबल है तो इसमें आप एस और ES का यूज तो कर नहीं सकते हैं, और यह अपने आप को सिंगुलर दिखाएगा क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ वर्ड भी आपको सिंगुलर ही ले जाना पड़ेगा। तो पहला एरर तो यह है कि यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं फर्नीचर होना चाहिए। देखते हैं, द फर्नीचर इन द ऑफिस, द फर्नीचर इन द ऑफिस, और जहां पर यहाँ वर्ड पुट किया गया वहां पर क्या पुट होना चाहिए? वाज पुट होना चाहिए। द फर्नीचर इन द ऑफिस वाज आंसर क्लिक होगा, ना कि वर, क्योंकि फर्नीचर तो सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में? हर हेयर्स हैव टर्न्ड व्हाइट। ओके, हर हेयर्स हैव टर्न्ड व्हाइट। हर हेयर्स हैव टर्न्ड व्हाइट। अब इसमें समझते हैं, हेयर की जब भी कभी ब्यूटी की बात की जाती है, HAIRE, हेयर की जब भी किसी प्रकार के आप ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, उसके कलर के बारे में आप बात करते हैं या उसके स्टाइल के बारे में आप बात करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यह अनकाउंटेबल बिहेव करता है। कैसा बिहेव करेगा? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल की कैटेगरी तो आपको पहले से पता है कि इसमें एस और ES का यूज आप कभी नहीं कर सकते हैं, और यह हमेशा अपने आप को क्या दिखाने का काम करेगा? सिंगुलर दिखाने का काम करता है। और ये जब अपने आप को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखता है, इसमें एस और ES ऐड नहीं हो सकता, ये सिंगुलर रहेगा, तो वर्ब भी क्या पुट होंगे? सिंगुलर ही पुट होंगे। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब हम लोग इस नाउन के एरर को कंप्लीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों का फोकस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर भी है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब हम लोग पुट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या गलती होना चाहिए? है हर हेयर्स हैव टर्न्ड व्हाइट की जगह आंसर होना चाहिए, ध्यान रखेगा, हर हेयर, ऐसा लगना यहाँ पर गलत है। हर हेयर, हैव की जगह पुट क्या होना जाना चाहिए? हैज। तो हर हेयर हैज टर्न्ड व्हाइट, टर्न्ड व्हाइट हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया? द पीजेंट्री इन बिहार इज पुअर। द पीजेंट्री इन बिहार इज पुअर। अब समझना आपको ये है, यह इन तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद बिहार ऑब्जेक्ट है, बिहार क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बनने का काम पीजेंट्री को करना है, सब्जेक्ट। अब डिपेंड ये करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। पीजेंट्री का मीनिंग होता है कि किसान लोग कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑल फार्मर्स के सेंस में लिया जाता है। तो पीजेंट्री आपको यह समझना है, पीजेंट्री एक प्लुरल नाउन है। पीजेंट्री कैसा नाउन है? प्लुरल नाउन है। अब आप ही बताइए, पीजेंट्री प्लुरल नाउन है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, तो सब्जेक्ट जब प्लुरल तो वर्ब आपको कैसा पुट करना है? प्लुरल। तो यहाँ पर इज का यूज नहीं, किसका यूज होना चाहिए? आर का यूज होना चाहिए। ओके, पीजेंट्री क्योंकि प्लुरल हो चुका है तो वर्ब हमें आर पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। कहा गया द शिप्स आर ग्रेजिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। द शिप्स आर ग्रेजिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब आपको यहां समझना है, खासकर ये शब्द हैं SHEEP शिप और DEER डियर, इनका सिंगुलर और प्लुरल दोनों सेम होते हैं।
सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैटेगरी में ये हमेशा सेम ही रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। आप कह सकते हैं आई हैव सीन अ डियर, या आप कह सकते हैं आई हैव सीन 2 डियर, वहां पे डियर्स करने का कोई सेंस नहीं है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन 8 में कहा गया है द शिप्स आर ग्रेजिंग, द शिप्स आर ग्रेजिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। अब आप कहा गया कि आपको यदि यहाँ प्लूरल इंडिकेट करना है कि नहीं, आपको वर्ब प्लूरल ही रखना है कि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, मतलब कह सकते हैं लॉर्ड्स ऑफ, या मतलब लॉर्ड्स ऑफ शिप मूव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा बहुत सारे शिप हैं। तो सपोज कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नाउन गलत हो गया क्योंकि शिप खुद प्लूरल है, इस मतलब ये इटसेल्फ अपने आप को प्लूरल दिखाता है, इसमें एस लगाने का कोई एरर नहीं, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें द शिप्स नहीं, हमें यहाँ लिखना चाहिए द शिप। तो आंसर बनता है द शिप आर ग्रेजिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में कहा गया आई सॉ सेवरल डियर्स इन द फॉरेस्ट, आई सॉ सेवरल डियर्स इन द फॉरेस्ट, मतलब जंगल में मैंने बहुत सारे डियर्स देखे हैं। अब देखते हैं, आई सॉ सेवरल डियर्स, अब वही सेंस आ गया जब मैंने कह दिया, ध्यान रखेगा शिप और डियर अपने आप में प्लूरल, तो यहाँ पे डियर्स करने का कोई सेंस नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए था आई सॉ सेवरल डियर, ना कि डियर्स, तो इसमें एस नहीं लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। क्या कहा गया है, हिज अंकल बाउट पोल्ट्रीज, हिज अंकल बाउट पोल्ट्रीज। अब यहां समझते हैं क्या है, ये जो शब्द है पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री, यह अपने आप में प्लूरल है। ओके, तो जब ये खुद प्लूरल के रूप में रिप्रेजेंट हो ही जाता है, इसमें फिर से एस और ईएस आप लगाने सकते हैं। प्लूरल उसका बनाइएगा जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म उसका अलग अलग हो। पोल्ट्री अपने आप में ही प्लूरल है, और जब ये अपने आप में प्लूरल है तो इसका फिर से मतलब इसमें एस और ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पोल्ट्रीज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, पोल्ट्री हमें पुट करना चाहिए। तो यह हम लोगों के एक्सरसाइज नंबर 11 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 12 में, 11th हो चुके हैं कंप्लीट।